राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। चलिए आज के वीडियो के प्रश्न ले लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कहा जाता है कि चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर हम चांद देख लें भूल से या गलती से तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हर चतुर्थी के लिए ये नियम नहीं है। हर चतुर्थी का आप चांद ना देखें, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चतुर्थी है जिसे गणेश चतुर्थी या कलंकनी चतुर्थी कहा जाता है, उस चतुर्थी का हमें चांद नहीं देखना चाहिए। उस चतुर्थी का चांद देखने पर कृष्ण भगवान के ऊपर भी झूठा आरोप लग गया था, इसलिए उस चतुर्थी का हमें चांद नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप उस चतुर्थी का अगर आप चांद देख लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन आपको चावलों का या फिर खीर का मंदिर के अंदर दान करके आना चाहिए, और साथ ही आपको सेमंतक मणि का पाठ करना चाहिए। सेमंतक मणि की कथा अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपका जो दोष लग रहा होता है उसका निवारण होता है। तो आप उस समय में आप सेमंतक मणि का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि ये जो हम तुलसी माला पहने हुए हैं जिन्हें हमें उतारना नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है और हम उसके डेथ के अंदर जाते हैं तो क्या हमें ये तुलसी माला पहन कर जानी चाहिए, उतार कर जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर के ये माला पहनी हुई है तो आपको उतार के जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने बिना गुरु दीक्षा की ये माला पहनी हुई है तो आप कोशिश करिए कि इसको उतार करके ही जाएँ और फिर आकर के आप इसे पहन लीजिए। और अगर बाई चांस अगर आप इसे पहन करके चले जाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आकर के आपको गंगा जल से धो करके और थोड़ी सी देर धूप में रख करके और फिर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख करके फिर आपको इस माला को दोबारा से पहन लेनी है। तो तीसरा प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में, जैसे उनका प्रश्न है कि हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो क्या हम एक दूसरे की ड्रेस एक दूसरे को पहना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, 3 हैं या कितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप एक दूसरे की ड्रेस उनको आराम से पहना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।